पृथ्वी पर धरती पर जीता जीवंत दीपक पाटनी जी मित्र पृथ्वी पर चलता चलता जीवित मोक्ष मार्ग कोई है, समता में डूबे वीतरागी मुनिराज। हम तो मुनियों में मोक्ष मार्ग दिखते, चलता मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चाटे मोक्ष मार्ग का अंकुश बिटाई लिखा मोक्ष मार्ग है, ये लिखा मोक्ष मार्ग है। जब ये मुनिराज अपनी चर्या में लीन हो तब आंखों में दिखता मोक्ष मार्ग। विश्वास मानना भैया, विश्वास मानना। जितनी मुनिराज यहाँ पूरे 2.5 द्वीप में विराजे, किसी भी गणगच्छ के हों, भावलिंगी मुनियों को मैं दिन में कई बार नमस्कार करता हूं। गुरु वक्ताभ्यम साधम दीपित भर्तनः बंदामय त्रिशंख्यो ने नवकोटि मुनीश्वरा गुरुवाह पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश। इन निर्ग्रंथों का मार्ग है। आनंद मुनि की व्याख्या में पढ़ रहा था पारस पुराण में, आज से लगभग 20-25 साल पूर्व। चक्रेश ऐसे ऐसे रोमटे खड़े हो रहे थे आनंद मुनिराज का वर्णन पढ़ते पढ़ते, आनंद हिलोरे ले रहा था। और भूधर दास जी ने पद्य में लिखा पारस पुराण। कभी भूधर दास जी ने पद्य में लिखा, बड़ा सुंदर लिखा है। सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है संस्कृत में। जिनसे स्वामी ने लिखा पारस बोधा। यानी वे तीर्थंकर बनने वाले आनंद मुनि इतने ध्यान में लीन हुए, इतने ध्यान में लवलीन हुए, अजगर उठा ले गया, मुख में रख लिया। वीतरागी श्रवण अपने मुख से विमुख नहीं हुए। अजगर चबा रहा था, तोड़ रहा था हड्डियों को। मुनिराज तोड़ रहे थे कर्म की हड्डियों को। अजगर भर रहा था मुनि की देह से अपने उदर को। मुनिराज भर रहे थे शाम्य भाव से अपने भावों की विशुद्धि के उदर को। ऐसे वीतरागी मुनि जहां जहां मिले मित्रों, उनको नमस्कार करते करते अघाना मत, अघाना मत। जब जब मिले तब तब नमस्कार करना। हे मुनीश्वर, आपके नेत्र खुले हों तो हम जैसे लोगों को आशीष दे देना, और नेत्र बंद हों तो अपने निज के प्रभु को देखना। वे आनंद मुनि ध्यान में लीन हुए। मित्र, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। चक्रेश अनुत्तर सागर जी, कहां बंद किया तीर्थंकर प्रकृति का? आनंद की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तीर्थंकर परमात्मा की प्रकट पर्याय कितनी उज्जवल है, ये अपन बाद में बात करें। पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाली आत्मा के परिणाम कितने उज्जवल होंगे, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा। हम तीर्थंकर नामधारियों की बात नहीं कर रहे हैं, यश को लूटने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। 16 कारण भावना भाने वाले तीर्थंकर बनने वाले मुनि की बात कर रहा हूं। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के श्री धबला जी की 8वीं पुस्तक में लिखा हुआ है, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का जीव बंद कर सकता है। बराबर
ऐसा वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक नंबर 8 में लिखा हुआ है। धबला पुस्तक 8 में 16 कारण भावनाओं की व्याख्या है। जहां दर्शन विशुद्धि होगी वहां शेष भावना हो सकती है। जहां दर्शन विशुद्धि का अभाव है वहां सारी भावनाओं का अभाव है। इसलिए भैया सागर मित्र, आप लोग तो महापुण्यात्मा जीव हो। न कोई संघ के विकल्प हैं, न कोई समाज के विकल्प हैं। मित्र, यही शुभ अवसर आप लोगों को चल रहा है। और जो बैरागी है उस संघ का नायक भी बन जाएगा ना सागर, तब भी उसको कोई विकल्प नहीं होगा। कर्तापन स्थापित करना इस संघ का धर्म नहीं है। कर्तापन स्थापित करना व्यक्ति का स्वयं का विधर्म है। मत बनो ना किसी कर्ता, सहज जीवन जियो। आनंद मुनिराज तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और जाकर के अहिमेंद्र हुए। कमठ का जीव सिंह की पर्याय से पंचम नरक की यात्रा करने चला गया। वहां से च्युत होकर के मित्र बनारस के महाराजा अश्विन बामा के यहां पारस कुमार के रूप में अवतरित हुए तीर्थंकर पारसनाथ। और संसार का क्या नाटक है। किसको कहोगे झांझरी, बेटा कौन शत्रु कौन मित्र, पवन से भी जयजनंद कर लिया कर। हो कौन शत्रु कौन मित्र। आशीष चेहरा लटका बेटा बोले मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। ओहो भाई आशी, संजय भट्टारकी भगवान आत्मा है, जाओ पैर छुआ। ओहो हे जीव, स्वातम विशु भी देवता है। हे जीव, पर विशु देवता मान करके अर्घ मच चढ़वाने लगे ना, तुम मनुष्य ही हो। मालूम रवि अभिषेक ये विपुल क्या सोच रहा है। मैं दूर बैठा हूं अंकुश के साथ, सौरभ सोच रहा है कि भैया मैं भी, मुझे भी कई जीव मान ले करो। क्यों ब्रजेश। पर मित्र तुम्हारी नाम की माला फिरता रहूं क्या मैं। हे जीव, हे जीव, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव जन्मा तो किसके घर में, जिसको अपनी मां बनाया है, जिसको अपनी मां बनाया है जिस जीव ने, उस मां का पिता कौन है। कर्म की विचित्रता तो देखो। जो पहले सग्गा भाई था वही जीव भटकता भटकता सम्राट पद पर आसीन हुआ और तीर्थंकर की मां का पिता बना। तीर्थंकर की मां का पिता बना। देखो विचित्रता संसार की। ऋषभ पंडित क्या लीला है जगत की। किसी को शत्रु मित्र मत मानो। तीर्थंकर की मां का पिता बना। ओ कमट का जीव भगवान पारसनाथ कुमार अवस्था में एक दिन शहर को निकले हुए थे। उनका सग्गा नाना तापस भी बन गया और जंगल में अग्नि तप कर रहा था। क्या नहीं, एक दिन मित्रों ले करी अंबारी। ओहो, सवारी करके चल दिए थे और कहां पुतरे, जहां तापसी कमट तपस्या कर रहा था। प्रभु ने देखा,
निहारा, अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। तो यो का हे तपस्वी, तू जिसमें तप में तप कर रहा है, अग्नि को जला करके उसमें नाग युगल को तुम झुलसा रहा है। मिथ्या तप धारक दहाड़ता है। ऐ बालक पारस, मुझे शिक्षा देने आया है, तूने कैसे जाना इसमें कि ये जीव नाग नागिन के जोड़े हैं? तू मुझे जानता मैं कौन हूं? तेरी मां को जन्म दे के मैं तपस्वी बना हूं। बोले मेरी मां को तुम जन्म दे के तपस्वी बने हो, ठीक है, लेकिन मैं ज्ञानी हूं, तुम ज्ञानी नहीं हो। पारस कुमार ने कहा तुम ज्ञानी नहीं हो, मैं ज्ञानी हूं। बोले कैसे? बोले इसके अंदर नाग युगल है। उसको विश्वास नहीं हुआ। तपसी ने कुल्हाड़ उठाया, लक्कड़ चीरा तो क्या निकला? नाग युगल निकला। अर्ध मृतक अर्ध जले पारस कुमार ने उनको संबोधन दिया। वो संबोधन ऐसा संबोधन दिया कि प्रभु का ओहो क्या पुण्य होगा, गजब, अब क्या कह सकते हैं, क्या पुण्य होगा, क्या पुण्य होगा। दीपक इधर देखो मित्र, यदि आज यहां पर निदान भी होता तो मित्र तुम निदान कर लेना इस बात का। जिनागम में दो प्रकार के निदान की व्याख्या, प्रशस्त अप्रशस्त। भोगों का निदान नहीं करना, पर ये निदान तो कर लेना। दुख खो कम्मक खो बोई लाओ सुगई गणम समाई मृणम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। मित्र आज ये निदान कर ही लेना कि प्रभु कि हे तीन लोग के नाथ जिनेश्वर पंचमष्टि भगवान, मेरी अंतिम श्वास निकले तो कोई निर्गंत मुनि के श्री मुख से मेरे कान में नमोकार सुनाया जाए। क्या पुण्यात्मा जीव होगी वे नाग युगल, जिनकी मृत्यु के काल में तीर्थंकर सामने खड़े हों बनने वाले, पारस कुमार स्वयं खड़े हों। हम तो तड़पते हैं, मृत मूर्तियों में देख रहे पारसनाथ को, शमस मधुबन में देख रहे पारसनाथ को। मित्र कहीं झांसी के करुआ में पारसनाथ देखते हैं तो मेरे कहीं तजारा में चंद्रप्रभु स्वामी में पारसनाथ देखते हो, तो मित्र कहीं आप नैनागिरी में देखते हो पारसनाथ को। तुम कहाँ कहाँ पारसनाथ देख रहे हो, लेकिन सत्य वो कितने नाग युगल कितने पुण्यात्मा थे जिनके सामने खड़े पारसनाथ। प्रभु ने उपदेश दिया, नाग युगल मर करके वही दृढ़ पद्मावती हुआ। एक दिन प्रभु को वैराग हुआ, दीक्षा लेकर के तपस्या करने चले गए। अहिक क्षेत्र पारसनाथ का नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में अहिक क्षेत्र में तीर्थंकर पारस कुमार महामुराद ध्यान में लीन थे। कमट का जीव दुर्ध्यान से मरा, ज्योतिष जाति का देव हुआ और उसने जैसे विमान से निकल रहा था, ये नियम है महामुनि रिद्धिधारी मुराद विशाल जिनालय तीर्थ, वहां से विमान रुक जाता है। ऊपर से विमान रुकता हूं, क्रुपित हो जाता, मेरे विमान को किसने रोका? और नीचे देखकर पारस कुमार खड़े हुए हैं। पारसनाथ महामुनि बैर उमड़ आया। ओह, किससे बैर उमड़ा? बैर उमड़ आया। बैर उमड़ता तो पाटनी जी भगवान नहीं दिखते। बैर उमड़ता है जब बोले इधर देख भाई, जीवन में एकाग्रता सीख। बैर उमड़ा कमट के जीव को, उसे पारसनाथ नहीं दिखे तो विशुद्ध सार कौन से खेत की मूली है? यदि किसी को पूर्व का बैर उमड़ आए तो मेरे मित्र कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कह सकते, कोई विशेष बात नहीं है। जब तीर्थंकर पारसनाथ से जिस जीव को कमट ने नहीं छोड़ा तो तुम कौन हो सकते हो? निर्गंत का निर्णय होना चाहिए। जिस नियति की नियतता से मेरा जन्म मरण होना होगा वो होगा, टालने की किसमें सामर्थ्य है? इंदु वा जिड़िंदो वा, इंदु वा जिड़िंदो वा। जब जिनेंद्र पारसनाथ अपना उपसर्ग नहीं टाल पाए, मेरा क्या टालेंगे?
ये ध्रुव सिद्धांत होना चाहिए। प्रभु की भक्ति करके तुम पुण्याश्रम करके अपना पाप टाल सकते हो, लेकिन प्रभु तुम्हारे कर्ता बन के नहीं आएंगे। ये जैन दर्शन है जो कहते हैं चले आना कहीं पारस न बन के महावीर बन के, भाई हमारे भगवान नहीं आ रहे तुम्हारे, तुम घर में बैठो अपने। हे मित्र, उपसर्ग किया, घनघोर पानी बरसाया, प्रभु के कंठ तक पानी चढ़ गया, ओले सोले बरसाए, खूंखार आवाजें की, परंतु प्रभु तनक भी नहीं हिले। ऋषभ पंडित साहब, अब पारसनाथ स्वामी की पूजा करना आप, और रविवार को ही कर लेना, लेकिन मत कहना प्रभु सुख संपत्ति वो हुई। प्रभु से कहना है नाथ हमको सुख संपत्ति नहीं चाहिए, हमें मात्र बुद्ध चाहिए कि कमट ने उपसर्ग किया, आप हिले भी नहीं हो, वो समता तुम्हारे पास कहां से आई है, वो क्षमता का अंश मुझे चाहिए। समता चाहिए। प्रभु ने कहा है, पंकज पुष्पन बेटा, प्रभु ने कहा है, किम कह दी बड़वासो का क्लेश विजित वासो अजड़ मोड़ पौधे समना रही समृष्टा। हे श्रमण, वनवास में करने से क्या, अनेक बीच तपवास करने से क्या, अनेक ग्रंथों को कंठस्थ कर लेने से क्या, समता रही समृष्ट। श्रवण के अंदर समता नहीं है तो श्रवण का श्रवणत्व नहीं है, और समता है मित्र तो इससे बड़ा कोई श्रवण नहीं है। उसका अभ्यास बोला आज से करना पड़ता है। बड़े बड़े पहाड़ जैसे हाथी भी मित्र नीचे गिर गए, तुम पहाड़ जैसे शरीर को इन बच्चों को धमकाने मत लगाना, इस तपस्या करने में लगाना। हे जीव, इस पहाड़ जैसे शरीर से आप खड़े हो ना, बोला संकल्प सागर जैसे, तो लगो हाँ बाहुली भगवान खड़े हुए हैं। तपस्या करो, इस देह से साधना करो। कल आपको याद नहीं है पंचाशिकाएं में नहीं आए थे क्या? मैंने दीपक से पूछा था, ज्ञानी पाटनी नियति की नियतता को नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि। ओह है नहीं, डराता नहीं मैं सत्य के, तो चक्र जो डर जाते हैं लोग, जानते नहीं है बेचारे, भूल करते। मैं आज पुणे कह रहा हूं, नियति की नियतता को नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि। मित्र, जो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय वो नियम से नाश को प्राप्त हुए नियत है।